क्या आप अभी भी कंफ्यूज हैं? बी फार्म या डी फार्म, फार्म डी या एम फार्म, कौन सा कोर्स आपके लिए बेस्ट है? जानिए फार्मा कैरियर पाथवे से। अगर आप फार्मेसी फील्ड में एंट्री लेने की सोच रहे हैं तो सबसे बड़ा सवाल जो आपका दिमाग घुमा देता है वो है कौन सा कोर्स चुनें। क्या डी फार्म करके जल्दी जॉब ले लें या बी फार्म करके प्रॉपर डिग्री लें या फिर सीधा अपने नाम के आगे डॉक्टर लगाने के लिए फार्म डी चुनें। अगर आप भी इसी कंफ्यूजन में फंसे हैं तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए ही है। दोस्तों, अपने पिछले वीडियो में मैंने बात की थी कि अगर आप सुई दवा से हटकर या फिर नीट में सिलेक्शन ना हो पाने के कारण आप मेडिकल फील्ड में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं तो ऐसे कौन से हाई पेइंग कैरियर ऑप्शन हैं जिन्हें चुन के आप उस फील्ड में अच्छा कर सकते हैं। लिंक ऊपर आई बटन में है और डिस्क्रिप्शन में भी है। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आप सभी को उन सभी फार्मेसी कोर्सेज के बारे में डिटेल में बताऊंगा। तो चलिए ज्यादा देर न करते हुए उन सभी फार्मेसी कोर्सेज का पोस्टमार्टम करते हैं, एलिजिबिलिटी, फीस, जॉब और सैलरी के साथ। सबसे पहले बात करते हैं डी फार्म की। यह महज 2 साल का कोर्स है। 12वीं में साइंस, पीसीएम या पीसीबी वाला कोई भी स्टूडेंट इस कोर्स को कर सकता है। तो आइए जानते हैं इस कोर्स में क्या होता है। इसमें आपको दवाइयों की बेसिक जानकारी दी जाती है। यह कोर्स उन लोगों के लिए बेस्ट है जो कि जल्द से जल्द अपना कैरियर शुरू करना चाहते हैं और जिनका बजट बहुत ही कम होता है। इसे करने के बाद आपको एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट का लाइसेंस मिल जाता है। आप अपना खुद का मेडिकल स्टोर खोल सकते हो या फिर सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में एक फार्मासिस्ट की जॉब कर सकते हो। शुरुआत में आप 10 से 15 हजार रुपए महीने तक की उम्मीद कर सकते हैं। लेकिन याद रखें, यह एक डिप्लोमा कोर्स है, डिग्री नहीं है, इसलिए बड़ी फार्मा कंपनियों में ग्रोथ थोड़ी लिमिटेड होती है। अब आते हैं फील्ड के सबसे डिमांडिंग कोर्स पर, बी फार्म। यह 4 साल की एक प्रॉपर अंडर ग्रेजुएट डिग्री है। यहाँ आपको सिर्फ दवा बेचना नहीं बल्कि लैब में दवाइयों की सिंथेसिस करना, प्रैक्टिकल और पूरी कॉलेज लाइफ का एक शानदार एक्सपीरियंस मिलता है। इसके बाद आपके लिए बहुत सारे रास्ते खुल जाते हैं। आप फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में क्वालिटी एश्योरेंस, क्वालिटी कंट्रोल, रिसर्च एंड डेवलपमेंट या फार्माकोविजिलेंस में जा सकते हैं। अगर आपको सरकारी जॉब चाहिए तो आप बी फार्म कंप्लीट करने के बाद ड्रग इंस्पेक्टर जैसी सरकारी जॉब को पा सकते हैं। इसके अलावा आप मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव बनकर अच्छा इंसेंटिव भी कमा सकते हैं। इंडस्ट्री में फ्रेशर के तौर पर आपको 20 से 25 हजार की नौकरी मिल सकती है। लेकिन अगर आप इंडस्ट्री में 3 से 4 साल तक रेगुलर वर्क करते हैं तो यह पैकेज लाखों तक पहुंच सकता है। बी फार्म के बाद आप अगर अपनी नॉलेज को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं तो आता है एम फार्म। यह 2 साल की मास्टर डिग्री है। इसके लिए आपको जीपैट यानी ग्रेजुएट फार्मेसी एप्टीट्यूड टेस्ट नाम का एक एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करना पड़ता है। अगर आप ये एग्जाम क्लियर कर लेते हैं तो सरकार एम फार्म करने के लिए आपको हर महीने एक अच्छा स्टाइपेंड भी देती है। यहाँ आप किसी सब्जेक्ट में स्पेशलिस्ट बनते हैं, जैसे फार्माकोलॉजी, फार्माकोग्नोसी, फार्मास्यूटिक्स। अगर आपका सपना नई दवाइयों की खोज करना, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, क्लिनिकल ट्रायल में काम करना या किसी कॉलेज में प्रोफेसर बनकर पढ़ाना है तो एम फार्म आपके लिए ही बना है। यहाँ सैलरी पैकेज बी फार्म के मुकाबले बहुत ज्यादा है। और अब आखिर में फार्मेसी फील्ड का सबसे प्रीमियम कोर्स, फार्म डी। यह सीधे 12वीं के बाद 6 साल का एक इंटीग्रेटेड कोर्स है जिसमें आपको 5 साल पढ़ाई करना है और 1 साल की हॉस्पिटल इंटर्नशिप होती है। इसे पूरा करते ही आपके नाम के आगे डॉक्टर लग जाता है। ये लोग लैब में दवाइयां नहीं बनाते हैं, ये हॉस्पिटल में क्लिनिकल फार्मासिस्ट के तौर पर काम करते हैं। डॉक्टर बीमारी पकड़ता है लेकिन किस मरीज को कौन सी दवा देना है, कितनी मात्रा में देना है और उस दवा का कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है, यह सब तय करना एक फार्म डी ग्रेजुएट का काम होता है। अमेरिका और यूरोप में इनकी भारी डिमांड है और अब भारत के बड़े अपोलो और फोर्टिस जैसे हॉस्पिटल्स में भी इनका स्कोप बढ़ रहा है। बहुत से लोगों के मन में अब यह सवाल होगा कि अगर मैंने डी फार्म किया है तो क्या मैं बी फार्म कर सकता हूं कि नहीं, या अगर मैंने बी फार्म किया है तो मैं फार्म डी कर सकता हूं कि नहीं। तो इस सवाल का एक सीधा सा जवाब है, अगर डी फार्म कंप्लीट किया है तो डी फार्म करने के बाद आप सीधे बी फार्म में सेकेंड ईयर में लेटरल एंट्री ले सकते हैं। और ठीक इसी प्रकार अगर आपने बी फार्म कंप्लीट कर लिया है और आप फार्म डी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप लेटरल एंट्री के थ्रू फार्म डी के 4th ईयर में अपना एडमिशन करा सकते हैं। तो दोस्तों, अगर समराइज करूं तो मेडिकल स्टोर और जल्दी जॉब के लिए डी फार्म, इंडस्ट्री, गवर्नमेंट जॉब और ढेरों कैरियर ऑप्शंस के लिए बी फार्म, रिसर्च, साइंटिस्ट और टीचिंग के लिए एम फार्म, और हॉस्पिटल में डायरेक्ट मरीजों के साथ काम करने के लिए और डॉक्टर के टैग के लिए फार्म डी। उम्मीद है आज आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। आप इनमें से किसी कोर्स में एडमिशन लेने की सोच रहे हैं तो मुझे कमेंट में जरूर बताएं। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें और फार्मेसी के इस सफर में सही गाइडेंस के लिए फार्मा कैरियर पाथवे को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।